सबसे पहले हर्षा इंजीनियरिंग की आईपीओ की जो लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी उसे डिस्कस कर लेते हैं। लिस्टिंग पे हमें रफली 50% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिल रहा है। पर मेरा बिलीव करिए, अगर मार्केट का मूल माहौल ठीक होता तो 70, 80, इवन 100% के लिस्टिंग गेन मिलने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए थे। अब स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है। जितने भी हमें अलॉटमेंट मिला है उसके 50% स्टॉक को तो लिस्ट होते ही पहले 5 से 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करना ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है। और बैलेंस 50% को जो हमारे 15 मिनट का लो बनता है उस पर हम आराम से ट्रेल कर सकते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रफली 435 से 40 के बीच में एक ऐसा फिगर हो सकता है जहां पे हम आराम से ट्रेल कर सकते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात करें तो होता क्या है, जितने भी आईपीओ के स्टॉक्स आते हैं एक बार इनिशियल 3 4 5 दिन का मोमेंटम देने के बाद इवन अगर कोई अच्छा आईपीओ है तो वो एक बेस बनाता है। किसी स्टॉक्स में छोटा बेस बनता है, किसी स्टॉक में बड़ा बेस बनता है। पर यह बेस बनाने का प्रोसेस बड़ा पेनफुल हो सकता है। इस कंप्लीट प्रोसेस में मैं उस स्टॉक से ऑलरेडी बाहर रहता हूं, पर जो भी स्टॉक बेस बनाने के बाद वापस से ब्रेकआउट देता है वहां पे हमारी आईपीओ वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई हो जाती है। उस स्ट्रैटेजी का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। इसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, 2 लाख से ऊपर मेंबर वाला ओरिजिनल चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, आज का ये वीडियो स्पेशली लास्ट पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। उन सभी को आंसर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट में बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन थोड़ी सी सेल चल रही है, तो हमारे मार्केट ने कहा कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, आओ मैं भी तुम्हें सेल देता हूं। सेंसेक्स आज 1.64% नेगेटिव रहा, निफ्टी 1.80% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 2.5% के आसपास नेगेटिव और मिड कैप इंडेक्स 3% के आसपास नेगेटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो को ढूंढने में ना हमें ढूंढना पड़ा था भाई कौन से स्टॉक एडवांस हो रहे हैं। सिर्फ 178 स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1849 स्टॉक डिक्लाइन हुए। काफी पुअर था एडवांस लाइन रेशियो। आईटी सिर्फ इकलौता सेक्टर था थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा रहा था और ग्रीन में क्लोज हुआ। जिस तरीके का बाउंस बैक आज के दिन आईटी ने दिखाया है, ऐसा लग रहा है बिकॉज ये सेगमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। एक सपोजिट बॉटम की या तो ये बना रहा है या बहुत क्लोज है, ध्यान रखिएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, फार्मा, डिफेंसिव सेक्टर थोड़ा सा ठीक रहे। इसी के अगेंस्ट में रियलिटी, मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक काफी अच्छी पिटाई हुई। विक्स 21.89 पे है, कंफर्टेबल है पर धीरे धीरे अपने डेंजर पॉइंट के पास जा रहा है। और निफ्टी पे नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 17,156 की, ओपनिंग हुई थी गैप डाउन, हल्का सा बाउंस आया पर वो सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट अपना लो बनाता है रफली 16,978 के पास। बाद में सेकेंड हाफ में वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, पर फिर से जैसे ही मार्केट में 3 बजते हैं मार्केट के बच जाते हैं 12 और मार्केट में आ जाता है वापस से डिप। क्लोजिंग हुई है 17,016 के आसपास। देखिए आज का जो मार्केट का मोमेंटम था ऑब्वियसली नेगेटिव था एंड इट वाज ऑब्वियस, पर ओवरऑल मार्केट अब एक ऐसी जगह पे धीरे धीरे जाता जा रहा है या ऑलरेडी पहुंच गया है जहां पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवर में होना चाहिए। डिटेल में बात करेंगे आगे। एफआईआईज और डीआईएस के डेटा आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। एफआईआईज की तरफ से अच्छी सेलिंग ऑब्वियसली हमें देखने को मिली। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि हमें अपने ईपीएफ में 8.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है पिछले 5 साल में। क्या मुझे ईपीएफ का पैसा निकाल के इक्विटी मार्केट में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में पार्क करना चाहिए? आंसर इज क्लियर कट नो। ईपीएफ का जो भी आपका एलोकेशन है उससे अपने डेट का एलोकेशन मानते हुए, बिकॉज ईपीएफ में हमारे लिए एक अच्छा डेट का एलोकेशन हो जाता है, आराम से हम ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और अननेसेसरी ईपीएफ का पैसा जो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेफ है, इक्विटी मार्केट में ज्यादा रिटर्न्स को देखते हुए नहीं पार्क करना चाहिए। एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आज के दिन मार्केट डाउन था पर आईटी होल्ड कर रहा है। क्या आईटी का बेस बन चुका है? ऑलमोस्ट सर्टन है, या फिर आखिरी 5% की रेंज बची है, ऐसा मार्केट में प्रतीत हो रहा है। और आईटी अब धीरे धीरे एक डेड कैट बाउंस के लिए हमारे नोटिस में रह सकता है। फाइनली, क्या निफ्टी के 15,000 जाने के चांसेस है? क्या हमारे सारे स्टॉक्स को एग्जिट करके निकल जाए? क्या आउटलुक है? देखिए, हमेशा मैं एक पॉइंट बोलता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग होती है अच्छे समय में। अब आप निकाल के देखिए हमारे पुराने वीडियोस जहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है, 17,900 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करी है। आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो अभी करना है। बल्कि अगर आप मेंबर है, अगर अभी तक मेंबर नहीं है तो आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप मेंबर है तो याद करिए,
जिस समय सितंबर की स्टार्टिंग हो रही थी उस समय मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था। मैंने आपको एक टास्क दिया था कि हिस्टोरिकली निकाल के देखिए कि सितंबर में ऑलमोस्ट पिछले 10 साल का डेटा मैंने आपसे काम करवाया था, कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, जिसके बेसिस में मैंने आपको यह भी बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में थोड़ी सी क्वांटिटी कम रख लीजिएगा, क्योंकि आप और हम तो फोकस करते हैं डेटा के ऊपर। अगर डेटा हमें कह रहा है कि सितंबर में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो हम उसकी रिस्पेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, अब ना जो 15,000 की बातें हो रही ना, मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है। जिस तरीके से 18,000 के ऊपर सीधी बातें हो रही थी 20,000 की, और हर किसी को लग रहा था कि ऑल ट्रीज विल ग्रो टू स्काई। मार्केट 1000 पॉइंट क्या टूटा, अभी ज्यादा नहीं टूटा, सिर्फ 1000 पॉइंट टूटा है, और ये है मंथली एक्सपायरी। तो हो सकता है इस मंथली एक्सपायरी में थोड़ा सा पेन बढ़ भी जाए, पर जैसे ही मार्केट के 1000-1500 पॉइंट टूटता है, सीधे सबको 15,000 या 14,000 या 13,000 दिखने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 15,000 कभी भी नहीं आ सकता, पर यह बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगर 15,000 आना हुआ ना, तब तो 15,000 क्या 14,000 13,000 भी मार्केट आपको दिखाएगा। पर अभी के मार्केट को देखते हुए, कंप्लीट सिचुएशन को देखते हुए, एक हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे मार्केट एक इंपॉर्टेंट जेंचर पे है, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे फोकस डाल सकते हैं। और हां, 15,000 की बातें मैं तो अभी नहीं कर सकता, आप चाहे तो कर लीजिए, पर मुझे ये लॉजिक अभी समझ नहीं आता। जब 18,000 पे था, जिस समय प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, जिस समय प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहे थे, उस समय सबको तेजी दिख रही थी। हल्का सा मार्केट करेक्ट क्या हुआ, हम एकदम मंदी पे आ जाए, जनरल मार्केट ट्रेंड को थोड़ा सा फॉलो करना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। आप टिकट ऐप पर चेकआउट कर सकते हैं। हमेशा जब भी मार्केट परफॉर्म कर रहा था या आउट परफॉर्म कर रहा था, अब मार्केट थोड़ा सा रुका है तो स्टॉक भी रुका है, पर ध्यान रखिएगा, आप टिकट ऐप पर चेकआउट करिए। 600 के लेवल को क्रॉस करते ही 612 से 618 के लेवल हमें इमीडिएटली मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है हमारा प्यारा ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। 2690 से 95 के लेवल को क्रॉस करने के बाद 2725 से 50 इमीडिएटली अगर बात करें तो इवन 2800 के लेवल इसमें देख सकते हैं। पर हां, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना और क्वांटिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इवन सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का लिंक, जहां पे हम डिटेल में बात करते हैं स्टॉक मार्केट के सिलेक्शन के प्रोसेस में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अब न्यूट्रल में आ चुका है, बिकॉज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 4 को क्रॉस कर चुका है। एक बार न्यूट्रल में आया, क्या वापस से अप ट्रेंड में आ सकता है? आ सकता है। क्या डाउन ट्रेंड में जा सकता है? जा सकता है। हमारे लिए अब दोनों सिचुएशन ओपन है। थोड़े से क्वांटिटी को कंट्रोल करना यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नई क्वांटिटी को कंट्रोल करना जब तक मार्केट कंफर्म नहीं करता। रेजिस्टेंस रहेगा 17,400 का। 17,400 के ऊपर ही मार्केट वापस से स्ट्रेंथ को प्रूव करेगा, और इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 16,800 से लेकर 900 का जोन। पुट कॉल रेशियो है 0.71 के पास। आई नो कि इस मंथ में हमारी मंथली एक्सपायरी बिल्कुल सामने, और मंथली एक्सपायरी के वीक में हम जा चुके हैं, पर अगर पुट कॉल रेशियो कभी भी किसी भी कारण से 0.60 के पास चले जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे मेरे लिए बाय करने के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं रहता। मैं कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है मार्केट 1, 2, 3 दिन इरेशनल रह जाए, पर अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा भी टूटता है और पुट कॉल रेशियो 0.60 चले जाता है, इवन तो हम कहते हैं कि एक्सपायरी वाले वीक में कभी भी पुट कॉल रेशियो पे ध्यान मत दीजिएगा, पर अगर इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेयर में आ जाता है, चाहे मार्केट 2-3 दिन थोड़ा सा परेशान कर ले तो। जिस समय हम मार्केट में खड़े, देखिए, क्या यहां पे अगर हमने कुछ बाय किया तो हमारा स्टॉप लॉस सेट नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग पोजीशन में स्टॉप लॉस सेट हो गया तो हमें एग्जिट नहीं करना चाहिए? 100% एग्जिट करना चाहिए। सपोज करते हैं आपका 100 रुपीज का पोर्टफोलियो था जो ट्रेडिंग का था, 17,900 या 18,000 के पास आपने अराउंड 50-60% उसमें से बुक कर लिया। बैलेंस को ना आपने ट्रेल किया ना बुक किया, और वहां पे अब स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, तो हमेशा स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना आपके लिए और हमारे लिए एज अ रूल हमेशा जरूरी है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में जाता जा रहा है। बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी ये ड्रामा थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है, और मंथली एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए 17,400 को क्रॉस कर पाना मार्केट के लिए इमीडिएटली इस वीक में डिफिकल्ट हो सकता है। पर एक बार एक्सपायरी का ड्रामा खत्म हो, और अगला वीक वैसे भी हमारे लिए ट्रंकेटेड वीक है, छोटा वीक है, जहां पे हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वापस से मिलना शुरू हो सकता है। ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ा सा प्रेशर में है। कुछ स्टॉप लॉसेस अगर आपने आज के दिन स्टॉक बाय करे होंगे तो हिट भी हो गए होंगे ट्रेडिंग वाले। इट इज ओके। मार्केट में थोड़े बहुत स्टॉप लॉस देने से मत डरिए, पर जहां पे मार्केट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपके फेवर में है, सोच के तो देखिए, अगर हमने 16,800 में बाय किया जहां पे पुट कॉल रेशियो
60 है, वहां पे हो सकता है आपका 1 या 2% का रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पर मिलने को वहां पे आपको सीधे रहेंगे 7 से 8%। मतलब 1% के अगेंस्ट में आपको 8% रिटर्न मिलने के चांसेस रहेंगे। 1:8 या 1:7 का भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन सकता है। तो ऐसी जगह पे थोड़ा सा रिस्क लेना क्वांटिटी को कंट्रोल में रखते हुए इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ये मैं कभी भी नहीं कह रहा, हो सकता है, पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसके फेवर में है वो आप सभी मुझसे अब ज्यादा अच्छा पहचान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। आज मैं चाहता तो आराम से आखिरी के डिस्कशन में कुछ चार्ट्स लगा सकता था, पर यहां पे मेरे हिसाब से चार्ट से ज्यादा जरूरी था ये जो हमने इमोशनल बातें करी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।